Morning, dear friends. Today I am going to uh, discuss national income accounting. This is the first relation of macroeconomics, and that I am going line by line reading. Okay, so just pay attention on this relation. It is a very important lesson, and it fetches 10 marks in the board examination. So first line says national income accounting is a branch of macroeconomics of which estimation of national income and related aggregates is part. Okay, so you see national income, from the word itself it is clear. National income मतलब राष्ट्र की आय, कि राष्ट्र की टोटल आय कितनी है. एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द इनकम ऑफ योर फादर or the brother who or sister who recently joined in the Microsoft or the IBM or the TCS or something like that. So national, as you are interested to know about the income of your parents or the income of your uncles or income of your near and dear, similarly you should very keen to know about the national income. So but the question is how to understand, how to measure this national income, and the lesson which talks about this is known as national income accounting. Okay, it is a branch of macroeconomics, and you know already I have explained this. The macroeconomics, it is origin from the Greek word, here it is mentioned also. ठीक है, of which estimation of national income is a part. मतलब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कैसे हम estimate करते हैं नेशनल इनकम का. ओके, the next line is national income or any aggregate related to it is a measure of द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, नेशनल इनकम और से जुड़े हुए जितने भी एग्रीगेट हैं वो किस चीज़ के को मेजर करते हैं? वो मेजर करते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री. मतलब एक देश में प्रोडक्शन जो एक्टिविटी हो रही है, ओके, उत्पादन की जो क्रिया होती है उसको मेजर करते हैं. ठीक है, तो नेशनल इनकम में हमको कि जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो प्रोडक्शन से शुरू होती है, इसको ऐसे समझना. ठीक है, ओके. देयर आर थ्री मैथड्स. तीन कितने मैथड्स हैं? थ्री मैथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो अपने दिमाग में आप बैठा लो क्वेश्चंस, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैथड्स आर देयर? देयर आर थ्री मैथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके, अब उनके नाम भी देख लीजिए, आप नोट कर लेंगे. वैल्यू एडेड, ओके, और प्रोडक्ट मेथड. वैल्यू एडेड मेथड को ही प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं. ओके, तो पहला मेथड क्या हुआ हमारा? वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड. ओके, इसके बाद दूसरा मेथड क्या हुआ? इनकम मेथड. एंड तीसरा मेथड क्या हुआ? एक्सपेंडिचर मेथड. तो थ्री मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. तीन मेथड हो गए. पहला हो गया वैल्यू एडेड मेथड, आंखें बंद करके जरा इसको प्रोनाउंस करेंगे. वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. तीन मेथड आपको याद हो गए होंगे बेटा. ओके, नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड दीज वी must know how the macroeconomy, it refers to the economy that we study in macroeconomics. ओके, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. वर्क्स इन अ सर्कुलर वे, कि ये इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है. टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट नो हाउ द मैक्रो इकोनॉमी, कैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वर्क्स इन अ सर्कुलर वे, सर्कुलर वे में वो कैसे काम करता है. अब इसको सर्कुलर वे को हम अलग से समझाएंगे भी आपको. जस्ट आई विल टेक अ ब्रेक एंड देन आई विल मेक इट एक्सप्लेन. इट बिगिंस विद द क्वेश्चन हाउ डज द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइज. कैसे ये होता है? अब इसके लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो. जस्ट वेट एंड आई विल मेक अ सर्कुलर फ्लो. वो कैसे होता है इसको मैं समझाऊंगा. Now you can see that how the circular model works. We are assuming here two sectors. However, we have a four sector models, and there are four sectors in the economy, as Keynes talks about household sector, firms, government, and foreign sector, that is export and import takes place. Okay, in our syllabus there are two sectors only, so I have taken the two sectors here. Just you can see on this page, I have taken the first sector is the household. ओके, सो दिस हाउसहोल्ड एंड फर्म्स के बीच में कैसे सर्कुलर फ्लो होता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, और तीन मेथड्स कैसे ओरिजिनेट्स होते हैं. तो देखो हाउसहोल्ड, ठीक है, हाउसहोल्ड
ये जो हमारा क्या है वो सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो ये कौन सप्लाई करता है? हाउस होल्ड, जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग हैं, ये हम लोग सप्लायर हैं। हम लोग कभी लैंडलॉर्ड भी बन जाते हैं और लैंडलॉर्ड बन के रेंट अर्न करते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव लैंड, और उसके ऊपर हम लोग को लगान मिल जाता है, रेंट मिल जाता है, वेजेस मिल जाता है, एंटरप्रेन्योर्स के रूप में हमको प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये हमारे हाउस होल्ड सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये सप्लाई करते हैं, तो फर्म्स यहाँ पर क्या करते हैं? विद यूज़ ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोडक्शन करते हैं, और वो प्रोडक्शन कहाँ आता है? इनके पास आता है। लेकिन जैसे ही ये सप्लाई करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, यहाँ पर उनको रिम्यूनरेशन मिलता है। ईच एंड एवरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट द इट्स अ रिवार्ड, इनकम। Okay, and then this income which reaches from firms to the household makes expenditure, and again it reaches back to the firms. Okay, so this is the complete circular मॉडल completes. So यहाँ से जो कि हमने स्टार्टिंग किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स के पास गया, फर्म्स ने उसको यूज किया, प्रोडक्शन किया, वो इनके पास आया हाउस होल्ड। जब ये परचेज करते हैं, देन इट अगेन रिसीव बैक टू द एक्सपेंडिचर करते हैं, फर्म्स के पास आ जाता है। और फर्म्स क्या करते हैं कि अब उसको हम इनकम इनको पे करते हैं, इनकम पे किया और उस इनकम का यूज़ करके उन्होंने एक्सपेंडिचर किया। तो ये जो अंदर की जो सर्किल है वो रियल फ्लो कहलाती है, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज द कॉल्ड रियल फ्लो। ओके, और ऊपर जो है ये मनी फ्लो, दिस इज द मनी फ्लो। तो आप एक क्वेश्चन अभी आता है कि व्हाट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, हियर यू कैन एक्सप्लेन। ओके, सो हियर इज अ फिजिकल मूवमेंट, बोथ में फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, इसलिए क्या है? रियल फ्लो है। और ये हमारा केवल मॉनेटरी मूवमेंट हो रहा है, जो कि एक्सपेंडिचर, पैसे का हाउस होल्ड से फर्म्स के पास जाना, और फिर फर्म से इधर इनकम का आना। तो ये हमारा मनी फ्लो है। अब देखिए तीन मेथड्स कैसे होते हैं। यहाँ हाउस होल्ड ने सप्लाई किया, यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्शन किया। ओके, तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया, देखो यहाँ पर पहला मेथड प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड जिसको कहते हैं। फिर प्रोडक्शन जो हुआ, उस प्रोडक्शन से जो इनको जो इनकम भी मिलती है, फर्म से इनको पेमेंट किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो दूसरा मेथड इनकम मेथड। और तीसरा जब इनकम मिला तो उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया, तो वो हमारा तीसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस तरह हमारे तीन मेथड हो गए, पहला दिस, दूसरा दिस इनकम, और तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड हो गए। ओके, आई थिंक इट इज़ अ क्लियर। ओके, तो इन्होंने लिखा है कि इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट अ गवर्नमेंट और एक्सटर्नल ट्रेड। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? हमारा फॉरेन ट्रेड का एब्सेंस होता है, ठीक है। और इसमें क्या है? विदाउट अ गवर्नमेंट और एक्सटर्नल ट्रेड भी नहीं है और गवर्नमेंट भी नहीं है। तो हम दो उस तरह के क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं जिसमें गवर्नमेंट और एक्सटर्नल ट्रेड का अभाव है। एक्सटर्नल ट्रेड को हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से, और गवर्नमेंट, ये दोनों का अभाव हम दिखा रहे हैं। इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, जिसकी भी हमने चर्चा की, हाउस होल्ड और फर्म, एंड नेमली फर्म एंड हाउस होल्ड्स। द प्रोडक्शन यूनिट्स आर कॉल्ड फर्म्स, ठीक है। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन है। प्रोडक्शन यूनिट्स को क्या कहते हैं? फर्म्स कहते हैं। इन अ फर्म द एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर्स इज एट द हेम ऑफ द अफेयर्स। मतलब सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर्स। ही हायर्स वेज लेबर फ्रॉम द मार्केट से वो लेबर को हायर करता है। ही एम्प्लॉयज द सर्विसेज ऑफ अ कैपिटल, ओके, लैंड एज वेल। मतलब सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसको ऑर्गेनाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एंटरप्रेन्योर की होती है। एक साहसी, उसको हिंदी में साहसी कहते हैं, ठीक है। टेकिंग डिसीजन इज अ टफ टास्क। आफ्टर हायरिंग दीज इनपुट्स ही अंडरटेक्स द टास्क ऑफ प्रोडक्शन। हिज मोटिव फॉर प्रोड्यूसिंग goods and services referred to as output is to sell them in the market and earn profit। यही तो सारे एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। आप स्कूल आते हो, उसके पीछे भी एक प्रॉफिट है कि उनको नॉलेज हो, जॉब मिले, ठीक है। उसी तरह एंटरप्रेन्योर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न, टू प्रोड्यूस इन सच ए वे दैट ही और शी शुड अर्न प्रॉफिट। ओके, इन द प्रोसेस ही अंडरटेक्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। रिस्क और अनसर्टेनिटीज उसको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे नॉट गेट अ हाई एनफ प्राइस फॉर द गुड्स he is producing. This may lead to fall in the profits that he earns. The household, on the other hand, consists of people who work in firms as